स्टूडेंट्स, सीएसएस की जनरल एबिलिटी के आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है इनको फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक हैं रेशो रिलेटेड एज प्रॉब्लम्स और दूसरे हैं इक्वेशन रिलेटेड एज प्रॉब्लम्स। यानी कि रेशो रिलेटेड एज प्रॉब्लम्स के अंदर आपको कुछ रेशो के हिसाब से वैल्यूज़ गिवन होंगी कि फ़लाँ और फ़लाँ की एज में 3:2 है तो इनकी एज कितनी होगी, फ़लाँ फ़लाँ से कितना उम्र में बड़ा है या छोटा है। और दूसरे जो इक्वेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं एज के, इक्वेशन रिलेटेड में हम इक्वेशन के ज़रिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर रेशो का कोई तज़किरा या कोई इस तरह का जिक्र नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपके सामने इक्वेशन रिलेटेड एज प्रॉब्लम्स को क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और CSS जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है CSS 2021 यानी जो गुज़िश्ता पेपर हुए हैं उनके अंदर ये सवाल जो हैं इक्वेशन रिलेटेड एज प्रॉब्लम्स वो आ चुके हैं। तो मैं कोई 6 सवाल इक्वेशन रिलेटेड एज प्रॉब्लम्स के आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स 6 सवाल होंगे, इनके दरमियान स्लाइटली डिफरेंस है। तो आप इन 6 सवालों को अगर सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे, बस समझने की बात है, तो आपको इक्वेशन रिलेटेड एज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन को बगैर देर किए। CSS 2021 के अंदर ये क्वेश्चन अपेयर हो चुका है 5 नंबर का। तो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ए मैन इज़ नाउ 3 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन. In 10 years, the sum of their ages will be 76. How old was man when son born? वो कहता है कि एक बंदा जो है अपने बंदे से एक बंदा जो है अपने बेटे से उम्र में 3 गुना बड़ा है। 10 सालों के बाद जो उनकी उम्र है उनका मजमुआ हो जाता है भाई 76। तो आप बताएं कि जब बच्चा पैदा हुआ उसके वालिद की उस वक्त एज क्या थी। तो बहुत ही सिंपल है, आप साथ रहेंगे तो यकीनन आपको समझ आ पाएगा। सबसे पहले मैं इस हिस्से को सॉल्व करता हूँ। इस हिस्से को ये कहता है कि ए मैन इज़ नाउ 3 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन, यानी कि बच्चे की उम्र से उसके बंदे की उम्र या बाप की उम्र 3 गुना बड़ी है। तो मैं इसको करता हूँ लेट सपोज लेट सन एज बराबर है x। अगर हम सन की एज को x लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो उसके जो मैन है या उसका जो फादर है उसकी उम्र उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसको मैं लिखूँगा 3 टाइम्स मैन एज जो है वो 3x है। तो इसमें एक छोटी सी चीज़ जो कन्फ्यूजिंग है वो अक्सर स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के अंदर कंफ्यूज करती है। अगर यहाँ पे लिखा होगा 3 टाइम्स तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x। अगर वो कहता कि अ मैन इज़ नाउ 3 ईयर ओल्ड एज हिज सन, ठीक है, अगर होता कि मैन इज़ नाउ 3 ईयर्स ओल्ड एज हिज सन, तो हम सन को करते x और मैन को करते x+3, क्योंकि इस केस में जो मैन था उसकी उम्र थी उससे 3 साल ज़्यादा। तो x के अंदर 3 करते जमा। अब चूँकि 3 टाइम्स है यानी 3 गुना है, तो अब हम इसको 3 से दे रहे हैं मल्टीप्लाई। दोबारा देखें, जहाँ पे 3 टाइम्स का जिक्र हो, ठीक है, उसको जो आपने फ़र्ज़ किया होता है, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे सन की एज है हमने x लेट सपोज की है, तो उसका जो अब्बू है मैन है तो उसकी उम्र 3 टाइम्स है, तो उसको हम लिखेंगे 3x, ठीक है। यही सा हमारा सोल्व हो गया। उसके बाद है इन 10 ईयर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन 10 ईयर्स सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76। अभी मैं इसको एक पार्ट को हल किया है, इसके बाद दूसरे को करता हूँ, फिर तीसरे को करूँगा। अभी मैं दूसरे को कर रहा हूँ। इन 10 ईयर्स के अंदर सन की जो एज है वो हो जाएगी x+10, ठीक है। जो मैन की एज है वो हो जाएगी 3x+10, यानी कि वो कहते हैं शुरू में जो है फ़र्ज़ किया हमने बच्चे की उम्र x है, एज x है, और उसका जो मैन है उसकी उम्र है जी 3x। तो 10 सालों के बाद इनकी एज क्या होगी, तो x के अंदर 10 आप ऐड कर दें, 3x के अंदर भी 10 ऐड कर दें, सिंपल सा फार्मूला है। अब सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76। अब उनकी एजेस क्या हैं, ये हैं। वो कहता है इनका सम कितना है, 76 का है। तो ये मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। x+10 + 3x+10 इज़ इक्वल टू 76। तो x + 3x इज़ इक्वल टू 4x,
10 10 20 हो गया, बराबर है 76। 4x बराबर है 76 माइनस 20, 4x बराबर है 56, 4 एकम 4 14 4 56, x बराबर है 14, x बराबर है 14। तो x की कीमत चूंकि 14 है, अब ये आगे, इससे आगे जो ये क्वेश्चन है ये दो तरह से सॉल्व हो सकता है। तो हाउ वर्ल्ड दो तरह से सॉल्व हो सकता है, इसको इस एंगल से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इस एंगल से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं किसी भी एक एंगल से सॉल्व करके इनकी एजेस मालूम कर लेता हूँ। तो मैं फ़र्ज़ करें आपको इससे कर देता हूँ, सन एज, सन एज कितनी एक्स थी, एक्स बराबर है 14, बच्चे की उम्र है जी 14 साल। मैन एज जो है वो है 3x, तो 3 ज़रब 14 42 साल, 42 साल हो गई मैन की एज। तो आप ये देखें कि बच्चे की उम्र 14 साल है, मैन की उम्र है 42 साल। हमने ये फाइंड आउट करना है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उस वक्त मैन की उम्र जो थी वो कितनी थी। तो वो है मैन एज व्हेन सन बोर्न, ये है होगा मैन एज व्हेन सन बोर्न। इसको 42 में से 14 माइनस करके ये आ जाएगा 28 ईयर। ये हमारा एक जवाब हो गया। इसको मैं दूसरे एंगल से हल करता हूँ, इस एंगल से, ठीक है। सन एज x जमा 10, x की कीमत है 14 जमा 10 हो गया 24 साल आ गई। वो कहते हैं जब बच्चे की उम्र यानी अभी 14 साल है तो 10 साल बाद जो होगी, 10 साल बाद को हम काउंट कर रहे हैं, 10 साल बाद उसकी 24 साल हो जाएगी। मैन की कितनी हो जाएगी, मैन एज 10 सालों में, तो 10 सालों के 3x + 10 है, ठीक है। 3x की जगह पे मैंने 14 लिखा प्लस 10 लिखा, 45 जमा 10 हो गया 52। तो सन की एज जो है 52 ईयर, उसके मैन की एज होगी 52 में से 24 गया, 52 में से आप 24 को माइनस करते हैं तो ये बच जाएगा 28 ईयर। तो कहने का मकसद है दोनों एंगल से मैंने इसको सॉल्व करके आपको बताया है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उस वक्त मैन की एज थी 28 साल। हम शुरू के हिसाब से देखें तो तब भी 28 साल बनती है, अगर 10 साल बाद देखें तो तब भी वो डिफरेंस उतना ही बनता है। तो अभी हम अगले सवाल को क्विकली सॉल्व करते हैं जो कि इस सवाल से स्लाइटली डिफरेंट है। तो